हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IQ अभिषेक में। आज हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने वाले हैं जिसके आने के चांस बहुत रहेंगे एमपी पटवारी में, जिसमें हम जीके का पोर्शन देखेंगे, कंप्यूटर साइंस का और मैनेजमेंट का पोर्शन देखेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। हम इन चारों पोर्शन को जो देख रहे हैं, आज जो क्वेश्चन हमने लिए हैं, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ना। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो या तो बार बार पूछा गया है और व्यापम के लिए जो आने की संभावना है, क्योंकि हम सिर्फ एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित ये क्वेश्चन देखने वाले हैं कि जो 2016-17 में जो एग्ज़ाम आया था उसका जो पैटर्न था हम उस हिसाब से भी देखेंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चन को भी इंक्लूड करें जो थोड़े टफ हैं, ताकि उन जब नए क्वेश्चन भी बने तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो पेपर में, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हम पहले MPGK से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा कंप्यूटर, फिर साइंस और फिर मैनेजमेंट रहेगा। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस शिलालेख में शिव मंदिर निर्माण का उल्लेख मिलता है? तो इंद्रगढ़, ठीक है। अगला है, मध्य प्रदेश में राजा जीवाजी राव का सुंदर एवं कलात्मक राजमहल कहाँ है? तो ये ग्वालियर में है। मध्यकाल का महत्वपूर्ण राजनीतिक और व्यापारिक केंद्र था बुरहानपुर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अगला है, कौन सा नगर ताम्रपाषाण युगीन मालवा संस्कृति का प्रमुख केंद्र था? नौदा टोली, और ये कहाँ पर है? इंदौर पे है, ठीक है। अगला है, मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों का प्रमुख नगर कौन सा था? अजयगढ़। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में है? चंबल नदी का। किस प्रकार के वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं? तो उष्ण कटिबंधी। ये पटवारी में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। उष्ण कटिबंधी वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, हेलियोडोरस द्वारा बनाया गया प्रकाश स्तंभ मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? विदिशा में स्थित है। मध्य प्रदेश के किस पर्वत श्रेणी में ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है? तो सतपुड़ा की पहाड़ियों पे। मध्य प्रदेश में पंचायत राज अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 25 जनवरी 1994 को लागू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान पर मध्य प्रदेश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र स्थापित किया गया था? तो वो जबलपुर में स्थापित किया गया था। देश का एकमात्र जनजाति विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में किस शहर में स्थित है? ये अमरकंटक में स्थित है, ठीक है। अगला है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से तांबा निकलता है? ये मलाच खंड, और ये मलाच खंड कहाँ पे है? बालाघाट में है। सन 1947 में सेंट्रल इंडिया के प्रदेशों को कितने भागों में विभाजित किया गया था? 4, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। मध्य प्रदेश में कौन से जिलों का समूह सर्वाधिक सरसों का उत्पादन करता है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है व्यापम के, ठीक है। भिंड और मुरैना में, ठीक है। सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन भिंड और मुरैना में होता है, ठीक है। अगला है, मध्य प्रदेश का एकमात्र शहर जहां IIT और IIM विश्वविद्यालय दोनों खोले गए हैं, तो ये कहाँ पे है? इंदौर में, ठीक है। एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। अगला है, मध्य भारत पर हूणों ने किस शताब्दी में आक्रमण किया था? तो 6ठी शताब्दी में आक्रमण किया था। मध्य प्रदेश में पगल्या किस अंचल की लोक चित्रकला है? मालवा। इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। हालांकि हम आज क्वेश्चन वही करने वाले जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो जिनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मध्य प्रदेश उत्सव कहाँ होता है? तो ये दिल्ली में होता है, ठीक है। मध्य प्रदेश के सांची में किस समुदाय का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? बौद्ध का। पादप एवं जीवाश्म के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? फांसिल, ठीक है। अगला है, मध्य प्रदेश में एस्बेस्टस किस जिले में पाया जाता है? तो झाबुआ जिले में पाया जाता है। किस वर्ष मध्य प्रदेश राज्य का विभाजन हुआ था? तो 1 नवंबर 2000 को इसका विभाजन हुआ था, ठीक है। अगर गठन की बात करें तो सबको पता होगा 1956 वाला है ना, लेकिन यहाँ पे विभाजन की बात हो रही तो 1 नवंबर 2000 को, ठीक है। अगला, खपड़ी पानी पहाड़ में कौन सा अयस्क निकाला जाता है? तो बॉक्साइट निकाला जाता है। मध्य प्रदेश राज्य से होकर कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? 18। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। मालवा के पठार में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो जाना पाव, ठीक है। कौन सी रानी रामगढ़ की झांसी के नाम से प्रसिद्ध हैं? ये रानी दुर्गावती, ठीक है। अगला, विश्व विख्यात खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल राजाओं ने कब बनाया था? तो 950 से 1050 ईस्वी के मध्य बनाया था। प्रदेश के कोडम निम्न में से कौन से जिले में है? ये सीधी में है। नचना कुठार का अभिलेख किस शासक से संबंधित था? तो व्यागराज, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। किस नदी को चर्मावती के नाम से जाना जाता है? चंबल। कांस्टेबल में ये बहुत बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। चंबल नदी। अगला है,
बटेश्वर मंदिर समूह कहाँ स्थित है? तो ये मुरैना में स्थित है। ठीक है, अगला देखते हैं। पहसरी बांध कहाँ स्थित है? तो ये ग्वालियर में स्थित है। काठी किस स्थान का लोक नृत्य है? निमाड़ का लोक नृत्य है। अगला है, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? सभी को पता होगा, 181। अगला है, मध्य प्रदेश के उस्ताद आमिर खान किस कला के विद्वान थे? ख्याल। बिलोवा की गुफाएं कहाँ स्थित है? ग्वालियर में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला, जोगेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगता है? चंदेरी में। राई मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। ठीक है, विश्वामित्र पुरस्कार किससे संबंधित है? खेल से संबंधित है। डायनासोर के अश्मीभूत अंडे कहाँ पाए गए? धार जिले में। ठीक है, ये मिले हैं वहाँ पे। ग्वालियर के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? सूरत सेन ने करवाया था। ब्रेडरी नामक जाति का बारहसिंगा के वल एक ही राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, ये कहाँ पे है? तो ये कान्हा किस्ले में। ठीक है, ब्रेडरी नामक जो जनजाति है बारहसिंगा की, वो सिर्फ कान्हा किस्ले में पाई जाती है। ठीक है, अगला है, मध्य प्रदेश में भिलाव वन उपज कहाँ से एकत्रित किए जाते हैं? तो छिंदवाड़ा से। चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? तो ये उज्जैनी पे थी। चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है? तो गजानन मानव मुक्तिबोध का। ठीक है, अगला है, ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? तो ग्राम्य योजना प्रारंभ की गई थी। ठीक है, अब हम यहाँ से ये MPGK का क्वेश्चन हो गया है हमारे पास। अब यहाँ से हम कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। IC चिपों का निर्माण किया जाता है तो सिलिकॉन से। ठीक है, IC इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाले निवेश युक्ति यानी इनपुट डिवाइस क्या है? तो वो क्या है? माउस है। सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है, इसके बिना तो हम इनपुट वाली जितनी भी चीज़ें वो नहीं कर सकते। ठीक है, अगला है, पद MB का प्रयोग किया जाता है तो ये मेगाबाइट्स। ठीक है, MB मतलब मेगाबाइट्स, KB किलोबाइट्स। ठीक है, TB जो होता है वो टेराबाइट है, GB जो होता है वो गीगाबाइट है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। मूल निवेश निर्गम प्रणाली यानी कि बेसिक इनपुट या आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में विद्यमान रहता है तो कहाँ विद्यमान रहता है? ये रहता है ट्वड में। ठीक है, अगला देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो ये इनमें से कोई नहीं था, सभी को पता होगा, मार्कोनी भी नहीं थे, एलन कंप्यूटर्स भी नहीं थे, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल भी नहीं थे। ठीक है, अगला है, कंप्यूटर की भाषा में मेगाबाइट कितने बाइट होते हैं? तो ये होते हैं 10,48,576। ठीक है, अगला देखते हैं। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास क्या होता है? तो ये 64 बिट तक होता है। ठीक है, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं तो ये बताना है प्रोग्रामों को। ठीक है, प्रोग्रामों को नष्ट करते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है तो वो क्या है? मॉडेम। सभी को पता होगा मॉडेम, है ना। अगला, कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? तो ये हार्डवेयर को भौतिक रूप से हम स्पर्श कर सकते हैं, हाथों से छू सकते हैं। ठीक है, अगला है, डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? तो ये प्रिंटर का प्रकार है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का एक प्रकार है। अगला है, कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार का है तो क्या होता है? कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। निम्नलिखित में से समस्त संग्रहण उपकरण किसके होते हैं? तो संग्रहण सिर्फ किस में होते हैं? प्रिंटर में। ठीक है, प्रिंटर में। तो कहने का मतलब ये है कि प्रिंटर में हम कोई चीज़ सेव नहीं कर सकते, है ना, लेकिन हार्ड डिस्क ड्राइवर में, CD ड्राइव में, फ्लॉप डिस्क में हम इन सभी चीज़ों में स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन प्रिंटर में हम ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ठीक है, तो राइट आंसर प्रिंटर। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते हैं तो वैक्यूम ट्यूब। मैंने एक जो क्वेश्चन लगभग उसको 19,000 प्लस लोगों ने देख चुके हैं, उसमें मैंने ये डिस्कस कर दिया, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है उसमें हमने पढ़े थे। ठीक है, इनमें सारी पीढ़ियाँ हमने डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, CDS यानी CD का आकार कैसा होता है? तो सभी को पता होगा, गोल होता है। ठीक है, अगला है, सॉफ्टवेयर के लिए अन्य शब्द किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रोग्राम। ठीक है, अगला, DTP का पूरा रूप क्या है? तो ये होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ठीक है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डॉस का पूर्ण रूप क्या होता है? तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अगला, JDBC का सूचक होता है तो जावा डाटाबेस। ठीक है, लेन किसका लघु रूप है? तो सभी को पता होगा, लोकल एरिया नेटवर्क का लघु रूप है। ठीक है,
कंप्यूटर संक्षिप्तकार केबी का सामान्यतः पूर्ण रूप क्या होता है, तो मैंने अभी बताया था क्या होता है, किलोबाइट होता है, ठीक है। ईमेल का विस्तृत रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। अगला देखते हैं, कंप्यूटर मेमोरी में क्या रहता है, तो कौन सा डाटा रहता है उसमें, प्रोग्राम रहता है। पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था, तो जेरोक्स ने बनाया था, ठीक है। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। प्रोलॉग भाषा विकसित हुई थी तो 1972 में हुई थी, ठीक है। अगला है ब्लॉग, ब्लॉग क्या है, एक प्रोग्राम है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यह कंप्यूटर का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता, अभी बताया था मैंने, प्रिंटर, ठीक है, छू नहीं सकते, सिवाय मतलब वह कंप्यूटर का वह भाग जिसे कोई छू नहीं सकता है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, सभी को पता होगा, चार्ल्स बेबेज। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप किसकी परत होती है, इसमें सिलिकॉन की परत होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, तो द्विआधारी अंक पद्धति का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है, कॉमर्शियल वर्क में किया जाता है, तो वो है कोबोल, ठीक है, सभी को पता होगा कोबोल। अगला है, फोर्ट्रैन, एल्गोल और पास्कल यदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा का नींव का पत्थर कहा जाता है, तो ये होता है बेसिक, ठीक है, बेसिक। अब यहाँ से हम साइंस के क्वेश्चन करने वाले, ठीक है। अभी हमने एमपीजी के देख लिए, कंप्यूटर देख लिए, अब साइंस के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। पहला है, सोने की शुद्धता किस इकाई में मापी जाती है, तो कैरेट में, है ना, 24 कैरेट शुद्ध सोने का ना। अगला है, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। रबड़ आसानी से किस में घुल जाता है, तो ये बेंजीन में घुल जाता है, ठीक है। पीतल किसकी मिश्र धातु होती है, तो तांबा और जिंक, इन दोनों का मिश्रण क्या होता है, पीतल होता है। दंत चिकित्सा में कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं, तो ये अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। अगला है, समुद्र की गहराई किस में मापी जाती है, तो फैदम में मापी जाती है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। वस्तु का वजन सर्वाधिक कहाँ पर होता है, ध्रुवों पर होता है, ठीक है। और ये भी याद रखना, पृथ्वी में जो भार है वो चंद्रमा में जाके उसका 1/6 हो जाता है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। मैग्नेटाइट किसका अयस्क है, लोहे का अयस्क है। भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, परम है ना, ये सभी को पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ध्वनि तरंगे किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती, तो निर्वात में, क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल नहीं होता, निर्वात रहता है, तो वहाँ पे ध्वनि संचरण नहीं कर सकती, है ना। अगला, जस्ते से लोहा को लेपित करना या चढ़ाना क्या कहलाता है, तो जस्तेदार लोहा, यानी इसको संक्षारण की क्रिया कहते हैं ना। अगर लोहे में जंग लगने लगती है तो क्या करते हैं हम, या तो ग्रीस या पेंट लग कर देते हैं ताकि उसमें क्या हो, जंग ना लगे, ठीक है। अगला है, उच्च रक्तचाप का मुख्य कारण क्या होता है, तो मानसिक तनाव, है ना, हाई ब्लड प्रेशर का कारण मानसिक तनाव। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो पोमोलॉजी, बहुत बार रिपीट हो चुका है ये पेपर में, ठीक है। अगला है, बादल किस मंडल में बनते हैं, तो ये क्षोभ मंडल में बनते हैं, सभी को पता होना चाहिए, और सारे परतें भी पता होना चाहिए, ठीक है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बाहरी मंडल, ये सब पता होना बहुत जरूरी है। हम नेक्स्ट वीडियो में जब विज्ञान की क्लास भी करेंगे तो हम सब डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगला है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का वेग न्यूनतम किस वेग में होता है, तो कांच में होता है, यानी कि जब प्रकाश किसी वस्तु या किसी ऑब्जेक्ट से गुजरता है तो सबसे कम, वो कम किस में गुजरेगा, कांच से गुजरेगा, ठीक है, उसका वेग न्यूनतम हो जाएगा। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो सभी को पता होना चाहिए, खट्टा होता है, ठीक है। मायोपिया किस देश से संबंधित है, सॉरी ये देश नहीं था, यहाँ पे होना चाहिए किस रोग से, मायोपिया किस रोग से संबंधित है, तो ये निकट दृष्टि दोष है ना, इसको देश को काट देंगे, इसको अपन रोग कह देंगे, ठीक है। तो होता क्या है कि निकट दृष्टि दोष में उसको इंग्लिश में ही मायोपिया कहते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, मानव द्वारा निर्मित प्रथम सिंथेटिक तंतु कौन सा था, नायलॉन था। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए, और विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है ना। अगला देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत है, ठीक है। अगला है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग बताना है, तो ये कौन सा होता है, प्रमस्तिष्क। ध्वनि का वेग न्यूनतम किस माध्यम में होता है, तो हवा में होता है, ठीक है। अगला है, तापमान की इकाई क्या होती है, केल्विन, इसको के से डिनोट करते हैं। यूरेनियम का परमाणु भार कितना होता है, तो 238 होता है।
एस्कॉर्बिक एसिड निम्न में से किस फल में अधिक मात्रा में पाया जाता है? आंवला, है ना। एस्कॉर्बिक एसिड मतलब विटामिन सी, बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन सी पाया जाता है ना सबसे ज़्यादा। अगला, ट्रांसफार्मर का कोर किस धातु का बना होता है? तो नर्म लोहे का बना होता है ना। ट्यूबलाइट में भरी गैस कौन सी होती है? ऑर्गन, ठीक है। अगला है, लाल और हरे रंग के मिलने से कौन सा रंग बनता है? पीला, बहुत बार रिपीट हो चुका है ये भी। मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडी क्या होते हैं? तो ये प्रोटीन होते हैं, ठीक है, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डापलर प्रभाव का संबंध किससे है? तो ध्वनि से है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ पर उत्पन्न होती है? तो अस्थि मज्जा यानी आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स में। संसार में सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफिलिसिया, बहुत बार इंपॉर्टेंट, बहुत बार रिपीट भी हो चुका है, ठीक है। शुष्क सेल में एनोड किस धातु का बना होता है? तो जस्ते का बना होता है। कौन से रंग की तरंग दैर्घ्य, ये देर नहीं, तरंग धैर्य है, ठीक है, धैर्य सर्वाधिक होती है? तो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है, ठीक है। इसलिए इसको एरोप्लेन के लिए, या आपने देखे होंगे टावर के ऊपर जितने भी ऊंचे ऊंचे टावर रहते हैं वहाँ पे लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि दूर से भी कोई प्लेन या कोई भी उड़ती हुई चीज़ें उसको देख ले, है ना। इसलिए इसका इस्तेमाल भी किया जाता है, क्योंकि तरंग दैर्घ्य उसकी सबसे ज़्यादा होती है। नीला रंग के नाम से किसे जाना जाता है? तो सभी को पता होगा, पृथ्वी, नीला ग्रह के नाम से, ठीक है। पृथ्वी की चौथी अवस्था कौन सी है? प्लाज्मा। और पांचवी अवस्था जो होती है वो बोन्स आइंस्टीन होती है, याद रखेंगे, पांचवी अवस्था बोन्स आइंस्टीन, एसएससी में बहुत बार रिपीट हो चुका है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। मछलियां श्वसन किससे करती हैं? तो गलफड़ों से करती है। हेमेटाइट किसका अयस्क होता है? लोहे का। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? तो वो एम्पियर होती है, ठीक है। विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर होती है। टिटनेस रोग किसके कारण होता है? तो ये बैक्टीरिया। वायुमंडल दाब की इकाई क्या है? बार, ठीक है, बार। टाइटन किसका उपग्रह है? शनि का। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो ये चंद्रमा अपना, ठीक है। अगला है, सबसे अच्छे कोयले की किस्म को क्या कहते हैं? तो ये होती है एंथ्रासाइट, ठीक है। ये यहाँ पे ऐसा रहेगा, एंथ्रासाइट, ठीक है। राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ पे स्थित है? तो ये पुणे स्थित में है, ठीक है, पुणे में स्थित है। अगला है, मानव नेत्र की स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ये सूर्य है ना। विटामिन डी सबसे अच्छा स्रोत सूर्य का माना जाता है, ठीक है, विटामिन डी का। स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था? तो ये हैरी बेयरलेक ने, ठीक है। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो इसे लाइसोसोम को कहते हैं। जिन शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो जोहानसन के द्वारा किया गया था, ठीक है। विटामिन की खोज किस वर्ष की गई थी? तो 1911 में की गई थी, और इसकी खोज किसने किया था? फंक ने किया था, ठीक है। अगला है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइट्रोकॉन्ड्रिया, ये थोड़ा गलत लिखा है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, कॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो रॉबर्ट अल्टमैन के द्वारा की गई थी, ठीक है। सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? तो सिकोया वृक्ष, है ना। अगला है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राजमुंद्री में। पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा मंडल स्थित है? तो क्षोभ मंडल, ठीक है, याद रखेंगे, क्षोभ मंडल। और एरोप्लेन किस मंडल में उड़ते हैं? तो ये याद रखना, ये समताप मंडल में उड़ते हैं। क्षोभ मंडल में इसलिए नहीं उड़ते क्योंकि यहाँ पे सब आसमानी घटनाएं होती हैं, मतलब बादल का बनना, बिजली, बारिश, ये सब, इसलिए वो समताप मंडल में उड़ते हैं, ठीक है। बहुत बार पूछा गया है ये वाला। दूध में कौन सी शर्करा होती है? तो ये शर्करा है, ठीक है, शर्करा। तो ये होती है लैक्टोज। टिटनेस के शरीर का कौन सा अंग क्षतिग्रस्त होता है टिटनेस के कारण? तो ये तंत्रिका तंत्र इससे प्रभावित होती है। अगला है, भारी जल का अणुभार कितना होता है? 20, और इसका हम D2O लिखते हैं, भारी जल, मंदक जिसको बोलते हैं, ठीक है, ईंधन में इस्तेमाल किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। धड़कन को नियंत्रित किसके द्वारा किया जाता है? तो पेस मेकर के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, इंपॉर्टेंट है ये भी, है ना। अनुवांशिकी के जन्मदाता कौन है? तो ग्रेगरी मेंडल, ये मेंडल है, ठीक है, ग्रेगरी मेंडल। सबसे छोटी जीवित कोशिका का नाम माइक्रोप्लाज्मा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वात्या भट्टी में कौन सा लोहा उत्पादित होता है? तो कच्चा लोहा, 10th क्लास में आपने पढ़े होंगे, ठीक है, वात्या भट्टी। अगला है, मांसपेशियों में थकान किसके कारण महसूस होती है? तो लैक्टिक अम्ल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लैक्टिक अम्ल के कारण। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, ठीक है। तो ये रहे हमारे साइंस के क्वेश्चन। अब हम मैनेजमेंट के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, TQM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अगला है, B2B का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बिजनेस टू बिजनेस।
प्रबंध किस प्रकार का प्रयास है, तो एक ये सामूहिक प्रयास है। आपने अगर मेरी डिटेल क्लास नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ उसे भी देख लीजिएगा, क्योंकि हमने उसमें डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं ना, कि संगठन प्रबंधन, उसके उद्देश्य, प्रकार, ये सब चीज़ हमने डिटेल से देख ली है। किसी कर्मचारी को वेतन के अतिरिक्त पुरस्कार स्वरूप राशि प्रदान करना क्या कहलाता है, तो प्रोत्साहन कहलाता है। ठीक है, अगला है सब एक के लिए और एक सबके लिए क्या दर्शाता है, तो सामूहिक उत्तरदायित्व कहलाता है। ठीक है, अचानक से किया गया परीक्षण किसका एक रूप है, तो नियंत्रण का। ठीक है, नियंत्रण का। विज्ञापन भर्ती का कौन सा स्रोत है, तो ये बाह्य स्रोत है। अगला है सर्वप्रथम प्रशासन और प्रबंधन में किसने अंतर स्पष्ट किया था, तो ओलिवर सेल्डन ने किया था, सेल्डन ने। ठीक है, व्यवसाय की सफलता या असफलता के लिए कौन उत्तरदायी रहता है, प्रबंधक। प्रबंध की संपूर्ण ढांचे की नींव क्या है, तो संगठन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या होता है, प्रत्यादेश। किस सिद्धांत में संगठन का आकार पिरामिड की तरह दिखाई देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पद सोपान सिद्धांत में। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जब संस्था की भविष्य में आय निश्चित या नियमित हो तब क्या निर्गमित किया जाता है, तो ऋण पत्र व बॉन्ड। यह देखना कि कार्य योजना के अनुसार चल रहा है या नहीं, किसका कार्य होता है, ये नियंत्रक का। मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, नियंत्रक की क्या वैल्यू हो रहती है और संगठन में उसका क्या कार्य होता है। ठीक है, डिटेल क्लास में हमने ये डिस्कस कर चुके हैं। लूथर गुलिक के अनुसार संगठन के कितने सिद्धांत हैं, तो 10 सिद्धांत हैं। किसी लक्ष्य अथवा लक्ष्यों के समूह की ओर निर्देशित क्रियाओं में संतुलन बनाए रखना क्या कहलाता है, नियंत्रण कहलाता है। सामाजिक मनोवैज्ञानिक संगठन किस प्रकार के संगठन है, तो अनौपचारिक। ठीक है, सभी को पता होना चाहिए, अनौपचारिक। रचनात्मक कार्यात्मक संगठन किस प्रकार के संगठन के भाग हैं, तो औपचारिक संगठन के भाग हैं। संगठन का अर्थ है कर्मचारियों की व्यवस्था करना ताकि कार्य और उत्तरदायित्व के उचित विभाजन द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। किसका कथन है, तो जॉन एम गॉस का कथन है। ठीक है, अगला देखते हैं नकारात्मक अभिक्रिया का उद्देश्य क्या है, तो ये भय से अभिप्रेरित करना। प्रबंधकीय कार्यों की सफलता कुशल संचार पर निर्भर करती है, किसका कथन है, तो थियो हेमन का कथन है। ठीक है, जब व्यवसाय में लेन देन हेतु इलेक्ट्रॉनिक तरीका प्रयोग किया जाता है तो ये क्या कहलाता है, ई कॉमर्स। ठीक है, ई कॉमर्स भी मैंने बता दिया था ना डिटेल क्लास में। विपणन प्रबंध की विचारधारा का जन्म किस देश में हुआ था, तो अमेरिका में हुआ था। प्रबंधक का कौन सा कौशल कर्मचारी को प्रेरित करता है, तो अंतर व्यक्तित्व का। मानव संसाधन प्रबंधन किस रूप में कार्य करता है, तो शीर्ष प्रबंधन और कर्मचारियों के समन्वय के रूप में कार्य करता है। ठीक है, किसी वस्तु के मूल्य निर्धारण को मुख्य रूप से कौन सा तत्व प्रभावित करता है, तो मांग उसे प्रभावित करता है। ठीक है, अगला है ब्रूम ने अभिप्रेरणा का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो प्रत्याशा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। जहां पर प्रबंध का कौशल उच्च स्तर का होता है वहां क्या संभावना बनती है, सतत विकास की संभावना बनती है। उपभोक्ता संचालित विचारधारा में सर्वोपरि किसे माना गया है, तो उपभोक्ता को माना गया है। ठीक है, अगला है नौकरशाही सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो मैक्स वेबर ने किया था। स्टॉक क्या है, तो चालू संपत्तियों का एक भाग है। उत्तरदायित्व और प्राधिकार में संतुलन क्यों आवश्यक है, तो संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। ठीक है, प्रबंध का संबंध किससे होता है, तो संगठन के विकास के साथ मानवीय व्यवहार से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ख्याति क्या है, तो एक स्थायी और अमूर्त संपत्ति है। खातों की प्रबंधन को क्या कहते हैं, तो प्रबंधकीय लेखांकन कहते हैं। किसी कर्मचारी का वेतन रोकना किस प्रकार के अभिप्रेरणा में आता है, तो ऋणात्मक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। सभी पक्षकारों को वास्तविक परिणामों से अवगत कराना किसका उद्देश्य होता है, लेखांकन का। अंश या शेयर कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो समता साधारण अंश व अधिमान या पूर्वाधिकार अंश। ठीक है, अगला है प्रशासन के ढांचे का निर्माण किस प्रकार की प्रणाली द्वारा होता है, तो पद सोपान यानी भर्ती वाली प्रक्रिया के द्वारा होता है। उर्बिक के अनुसार संगठन कितने सिद्धांत हैं, तो इसके 8 सिद्धांत होते हैं। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय हित के स्थान पर स्थानीय हित किस व्यवस्था को दर्शाता है, तो विकेंद्रीकृत व्यवस्था को दर्शाता है। भविष्य की क्रिया का वर्तमान में अनुमान लगाना क्या कहलाता है, तो ये नियोजन कहलाता है। क्रियात्मक फोरमैनशिप का सिद्धांत किसने दिया है, तो वो टेलर ने दिया है। ठीक है, पर्यवेक्षी प्रबंधक या प्रबंधक के किस स्तर पर होते हैं, तो सबसे निचले स्तर पर होते हैं। ये मैंने अभी पिछली क्लास में आपको डिटेल से बता दिया है। ठीक है, पर्यवेक्षी प्रबंधकों को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, तो प्रथम श्रेणी प्रबंधक के नाम से भी जाना जाता है। तकनीकी तथा नैतिक मानदंडों के अनुसार कार्य करता है, तो प्रबंध कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट है
कार्य शासकीय हो या अशासकीय, किसके अभाव में सफल नहीं हो सकते? संगठन के अभाव में, है ना। प्रबंध की आवश्यकता होती ही है। संगठन प्रशासन की कौन सी क्रिया है? तो ये पूर्व की प्रक्रिया है। किसी संगठन में निर्णय के केंद्र जितने कम होंगे वह उतना ही अधिक क्या माना जाएगा? केंद्रीकृत संगठन। ठीक है। अगला है, अधीनस्थों का पद प्रदर्शन करना क्या कहलाता है? मार्गदर्शन कहलाता है। किसी भी कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए क्या आवश्यक है? तो संगठन की आवश्यकता होती है। समन्वय करना किस किस कार्यों में सम्मिलित है? प्रबंध में सम्मिलित है। अगला है, प्रबंध किसी संस्था, व्यक्ति, देश या समाज तक सीमित नहीं है। यह प्रबंध कौन सी विशेषता है? तो सार्वभौमिक व्यवस्था है। ठीक है, विशेषता है। परिसंपत्ति एवं देनदारियों का विवरण किस में लिखा जाता है? तो तुलन पत्र में। मैंने बैलेंस शीट भी पढ़ा चुका है। ठीक है, बैलेंस शीट में। ठीक है, ये रहे आज के हमारे अति संभावित क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।